आप भी अपने आसपास किसी ऐसे बुजुर्ग को जरूर जानते होंगे जो शिकायत करते हैं कि वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनकी सांस फूलने लगती है, उनका बैलेंस बिगड़ता है चलने पर, जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द की शिकायत करते हैं, हाथों में सुन्नपन या सुई चुभने जैसा सेंसेशन फील होता है, याददाश्त कम हो गई है थोड़ी, और उनका चेहरा कुछ पीलापन या कुछ सफेदी जैसा उनके चेहरे पे दिखाई देती है, लालिमा कम हो गई है। इन सारी कड़ियों को अगर हम जोड़ दें तो ये हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आपकी सेहत आपके हाथ में, आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो बहुत कॉमन है, जो समस्या हमारे बीच, वो है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 के बारे में बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोग वेजिटेरियन हैं या फिर ओकेजनली नॉनवेज खाते हैं, और बड़े अफसोस की बात है कि हमें विटामिन B12 सिर्फ और सिर्फ एनिमल फूड से ही पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। एनिमल फूड में नॉन वेज सारी चीजें आएंगी, इसके अलावा दूध, दही, पनीर, मक्खन, ये सभी चीजों से भी विटामिन B12 मिलता है। विटामिन B12 क्यों जरूरी है, पहले तो ये जानते हैं। विटामिन B12 असल में बहुत से अति आवश्यक फंक्शन हमारे शरीर में करवाता है, जैसे कि जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसीज जिन्हें बोलते हैं, या फिर हीमोग्लोबिन कह लें, कि हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉलिक एसिड के साथ मिलकर। दूसरा, ये डीएनए बनाने में और हमारे नर्व्स के फंक्शन में और डीएनए के फंक्शनिंग में एक बड़ा काम करता है। तो विटामिन B12 की कमी से क्या क्या होगा? एक तो एनीमिया होगा, दूसरा हमारी नसों में हमें गड़बड़ी के कारण झंझनाहट होना या सुन्नपन होना, ऐसी चीजें महसूस हो सकती हैं। और अगर बहुत ज्यादा कमी बढ़ती जाए और हम इसकी तरफ ध्यान ना दें तो फिर हो सकता है आगे जाके कोई इरिवर्सिबल डैमेजेस हो जाए हमारे ब्रेन में, जैसे याददाश्त कम हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, नींद की प्रॉब्लम्स हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना। ये सारी चीजें विटामिन B12 की लंबे समय तक और सीवियर कमी से हो सकती हैं। आपने अपने आसपास, अपने परिवार वालों में, अपने दोस्तों में कहते हुए जरूर सुना होगा, ये प्रॉब्लम काफी कॉमन है इंडिया में, इसीलिए आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं। विटामिन A और विटामिन D की तरह B12 विटामिन और B सीरीज के बाकी विटामिन हमारे शरीर में ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनका डेली बेसिस पे लेना जरूरी होता है। विटामिन B12 का डेली रिक्वायरमेंट काफी छोटा सा है, 2.5 यानी 2.5 माइक्रोग्राम के आसपास अगर आप विटामिन B12 डेली ले रहे हैं तो सफिशिएंट है। कुछ कंडीशंस जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएं या जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं, या फिर HIV पेशेंट्स हैं, या फिर जिनके पेट में कीड़े हैं, या फिर डायबिटिक लोग हैं, ऐसे कंडीशंस में विटामिन B12 का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होगा? इसको हम ऐसे समझते हैं कि 250 ml दूध में, 250 ग्राम दही में, 250 ml छाछ में लगभग 1.2 यानी अब समझ लें 1 माइक्रोग्राम हमको मिल जाएगा विटामिन B12। इसी तरह 250 ग्राम पनीर से और 2 मीडियम साइज के अंडों से हमें 1.5 माइक्रोग्राम तक विटामिन B12 मिल सकता है। नॉन वेजिटेरियन फूड है, मीट, फिश, इन सभी में भी काफी मात्रा में विटामिन B12 उपलब्ध होता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि हम इनमें से कुछ चीज ऐसी दिन भर में जरूर लें कि हमारा विटामिन B12 का डेली रिक्वायरमेंट बना रहे और इसकी हम एक आदत बना लें,
क्योंकि 30-35 साल की उम्र तक तो चल जाता है, मगर उसके बाद फिर धीरे धीरे लक्षण आना शुरू होते हैं। किसी को सुन्नपन, किसी को नींद की प्रॉब्लम, किसी को डिप्रेशन, एनीमिया, ये बहुत कॉमन समस्याएं हमारे देश में देखने में आती हैं। अब कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि आपने अमाउंट तो आप सही ले रहे हैं, अच्छी तरह आपकी डाइट भी अच्छी है, जो लेना चाहिए जैसा है रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, मगर फिर भी कभी कभी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें कि वो आपके आंतों में जाके एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है विटामिन B12। वो क्या कंडीशंस हैं? जैसे जिनको बहुत एसिडिटी होती है और वो बहुत ज्यादा एसिडिटी कम करने वाली दवाइयां लेते हैं, डायबिटिक लोग हैं और वो कुछ मेडिसिन होती हैं डायबिटीज की जिससे विटामिन B12 की कमी हो सकती है। जिन लोगों के पेट में कीड़े बने रहते हैं अक्सर, उनमें भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। वृद्धावस्था में भी इसका एब्जॉर्प्शन शरीर में यूं ही कम हो जाता है, तो थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है। इसके एक खास लक्षण के बारे में मैं आपको बताऊं, बहुत कॉमन है, जो बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने अपने नकल्स को बहुत साफ कर लिया, सब कुछ कर लिया, मगर वो डार्क ही रहते हैं, वो काले ही रहते हैं। तो जिनको ये प्रॉब्लम है तो वो अपना विटामिन B12 टेस्ट करा के देखें, क्योंकि ये भी उसका एक सिम्टम है कि नकल्स ब्लैक होते हैं, विटामिन B12 की कमी को इंडिकेट करते हैं। हालांकि ये ब्लैकनिंग और दूसरी कंडीशंस में भी हो सकती है, मगर विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है, तो आप जांच करा के देख सकते हैं। तो हमने देखा कि विटामिन B12 छोटी सी चीज है, सिंपल सी चीज है, सप्लीमेंट्स है, हमारे घर में बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं जिससे हम इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। सिर्फ हमें थोड़ा विजिलेंट रहना होगा कि हम इनका उपयोग करें और ऐसी आदत डालें कि लंबे समय तक, वृद्धावस्था तक हम ये सारी चीजें, ये अगर हम नॉनवेज नहीं खाते हैं तो भी हम दूध, दही, मक्खन, पनीर, जो भी हमें पसंद है उसका उपयोग हम करते रहें। और साथ में आप अपना जब भी रूटीन चेकअप कराएंगे तो एक बार आप अपना विटामिन B12 का टेस्ट भी चाहें तो करा के देख लें कि आपके शरीर में कमी है, कि आप जो डाइट ले रहे हैं उससे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 मिल जा रहा है। चलिए, ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।